क्या इस मंडे को हमें पहला अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलने जा रहा है? क्योंकि इंटरनेट के लीक्स तो यही कह रहे हैं। अब तक ये भी कंफर्म है कि डूम्सडे के नाम पर हमें ये जो छोटे छोटे टीजर देखने को मिले थे ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ना कि ऑफिशियल टीजर। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी मंडे को हमें डूम्सडे का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर जो रिलीज किया उसने पूरे इंटरनेट को तोड़ कर रख दिया। सबसे ज्यादा व्यूज इस ट्रेलर को मिले हैं और समझ में आता है कि हाँ, मार्वल की हाइप वापस आ गई है और मार्वल स्टूडियोज इस चीज का यूज करेगा और इसीलिए अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को पहले दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सबसे बढ़िया समय इस समय मार्वल का चल रहा है और वो इसको अच्छे से यूज करना जानता है। वही हमारा फेवरेट कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर, जिसको हम मिस करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इस मंडे को हमें मिलने जा रहा है। हम जानते हैं कि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी हट गई है, उसकी जगह अवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं ऐसी जो कैंग से हमेशा जुड़ी रहेंगी। आपको याद होगा कि हम पहले भी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की लीक्ड स्क्रिप्ट को कवर कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी एंडिंग को लेकर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर कुछ लीक हमारे सामने आए हैं। कैंग के साथ सीक्रेट वॉर्स का प्लान ये था कि वो बियॉन्डर के साथ मिलकर एक नया बैटल वर्ल्ड बनाता और एक नया रेल्म भी और एक नया क्रोनोपोलिस भी, और उस पर एक सुप्रीम लीडर रूल करता। और ये सुप्रीम लीडर कैंग का एक वेरिएंट ही होता ह्यूमन्स जैसा, लेकिन वो ह्यूमन्स नहीं होता जिसको हमने लोकी सीरीज में देखा। खैर, जो हमने अभी एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट देखा डेडपुल एंड वुल्वरीन में, यहाँ वो चीज हमें प्राइम वेरिएंट के नाम से दिखाई जाती और जो मिस मार्वल के बैंगल, नेगाबैंड्स और टेंरिंग्स हैं वो बियॉन्डर से बिलोंग करते। लेकिन बिना डॉक्टर डूम के सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को इमेजिन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर भी डॉक्टर डूम था। ये डॉक्टर डूम 818 से है, जिसको प्ले करते हमारे आरडीजे। लेकिन यहाँ आरडीजे डॉक्टर डूम कोई विक्टर वॉन डूम नहीं होते, बल्कि सुपीरियर आयरन मैन होते, जिनके साथ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के वेरिएंट भी रहते। अर्थ 818 का ये सुपीरियर आयरन मैन बियॉन्डर की पावर को चुरा लेता और वो तब ऐसे एक डॉक्टर डूम बनता। ये जो सीक्रेट वॉर्स और डॉक्टर डूम की कहानी है ये हमें तब दिखाई जाती जब हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती और मेरा कैंग का जो बुखार है वो भी यहीं उतर जाता। मतलब आरडीजे डॉक्टर डूम पूरी तरह से विक्टर वॉन डूम नहीं है, कैंग बियॉन्डर के साथ मिल गया है, पूरी तरह से खिचड़ी पक गई है। ऐसा लग रहा है कि 1984 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज और 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज और कैंग द कॉन्करर की खुद की अवेंजर द कैंग डायनेस्टी, इन सबको एक साथ मिलाकर ये कहानी हमें दी जा रही है। आगे वीडियो में बात करूंगा कि ये लोग कैसे इस सीक्रेट वॉर्स को अच्छा खासा कचड़ा बनाने में लगे थे, लेकिन अभी रिसेंट में हमारे सामने एक ऐसा लीक आया है जो कह रहा है कि उसने 100% स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लीक कर दिया है। मतलब इसने ब्रांड न्यू डे देख ली है, कोई अंदर का आदमी है और इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो इस मूवी में होने वाला है। तो आखिरी तक बने रहो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। फिलहाल द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस लीक में मेन विलन के बारे में बताया गया है कि वो जैकल होगा और इस समय इंटरनेट पर हम लोगों ने कई सारी ऐसी थ्योरी पढ़ी है जहां ये लोगों ने सिद्ध भी कर दिया है कि इस मूवी में मेन विलन जैकल ही है। लेकिन जो लोग जैकल को खास जानते नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये बंदा क्लोन बनाने में माहिर है और इसका बहुत बड़ा रोल क्लोन सागा में इंट्रोड्यूस होता है। इतना अच्छा एक मास्टरमाइंड विलन ऐसे ही ब्रांड न्यू डे में वेस्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो स्पाइडरमैन के साथ होगा और जो उसके साथ एक नई सागा दिखाई जाएगी, वहाँ हमें ये क्लोन सागा देखने को मिलेगी और जैकल तब यहाँ फिट होगा। मे बी यहाँ ब्रांड न्यू डे में जैकल को पहले सेटअप करने का एक बढ़िया तरीका है और क्लोन सागा में इसके बड़े रूप को दिखाया जाए। अब इस मूवी में भी जैकल का कुछ योगदान है, जैसे वो पीटर के एक मेंटोर रहते हैं, मतलब एक टीचर, और जो हमने वॉइस ओवर सुनी है कि मकड़ियों की 3 लाइफ साइकिल होती है, हो सकता है कि ये आवाज जैकल की ही है। साथ ही इस मूवी में जैकल कैसे एक मेन विलन बन जाता है तो उसकी शुरुआत ऐसे बताई गई है कि जैकल ने एक वायरस को क्रिएट किया है। ये वायरस पूरी तरह से माइंड कंट्रोल कर सकता है, उन्हें पूरी तरह से नचवा सकता है और ये कंट्रोल केवल वायरस तक सीमित नहीं है बल्कि इसका पूरा कंट्रोल जैकल रखता है। वहीं ट्रेलर में हमने ये जो चीज देखी जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही थी और जिसको हम वैनम समझ रहे थे, इसी को ही यहाँ वायरस बताया जा रहा है जिसको जैकल ने क्रिएट किया। मतलब यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे ना ही जीन ग्रे है ना ही वैनम बल्कि जैकल है। खैर, सवाल ये आता है कि क्या जीन ग्रे इस मूवी में नहीं है? दरअसल वो है।
और ये जो जैकल वायरस ट्रांसफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, उसके पीछे मोटिव क्या है? तो इसका भी रीजन बताया गया है कि जैकल का शरीर मर रहा है और वो अपने इस नए शरीर के लिए कुछ बेहतर पावरफुल शरीर को ढूंढ रहा है, इसलिए वो अपने आप को बचाना भी चाहता है और पावरफुल भी बनना चाहता है। काफी हद तक ये चीज आपको कॉमिक्स के उन इवेंट्स की याद दिलाती है जहाँ स्पाइडरमैन की बॉडी को कोई और कंट्रोल कर लेता है। हमने एनिमेशन और कॉमिक्स में कई सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं जहाँ स्पाइडरमैन की बॉडी में अलग अलग सुपर हीरो, सुपर विलन ये सब कैद हो चुके हैं। और मैं इस चीज पर भी श्योर हूँ कि अगर हमें हल्का सा भी रेफरेंस मैरो का जैकल के साथ देखने को मिला तो हम स्पाइडरमैन की बॉडी में हल्क को देख सकते हैं और हल्क की बॉडी में स्पाइडरमैन को। जैकल यहाँ लीक के हिसाब से काम वायरस के थ्रू कर रहा है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचो कि मैरो भी तो हो सकता है। फिलहाल आगे लीक में ये भी बताया है कि जैकल ने टूम्बस्टोन के साथ एक डील किया है ताकि वो हैंड पर अपना पूरा कंट्रोल पा सके। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि द हैंड ने अपने लीडर को खो दिया है और जैकल इसका फायदा उठाना चाहता है। इसी बीच जीन ग्रे की पावर भी अंदर से बाहर आई है और इस दुनिया में एक प्रोफेसर एक्स नहीं है, ना ही बाकी एक्समैन है जो जीन ग्रे को ये बताए कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए बस वो इधर उधर भाग रही है, इस दुनिया में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन पनिशर जीन ग्रे से मिलता है और इसकी मदद करने के लिए वो विलियम मैट्सकर जो टिलमैन का कैरेक्टर है उसके पास ले जाता है, जो डीओडीसी का नया लीडर है। और पनिशर ने ये इसलिए भी किया है क्योंकि डीओडीसी का कहना है कि जितनी भी म्यूटेशन पावर है वो डीओडीसी कंट्रोल कर सकता है। उनके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी है और कुछ ऐसे इक्विपमेंट वो जो ट्रैक कर सकते हैं कि म्यूटेशन को कैसे सही किया जा सकता है। इसीलिए पनिशर जीन ग्रे को डीओडीसी लाया। अब ये डीओडीसी कैसे कर रहा है? तो इसके पीछे रीजन है हल्क, मतलब जो ब्रूस बैनर का डिवाइस नहीं देखा था जिसको वो हल्क बनने नहीं दे रहा था, तो ऐसे ही डिवाइस को चेंज किया गया है, लोगों ने अपडेट किया है, अपग्रेड किया है ताकि ये लोग जो सुपर ह्यूमंस को पकड़ रहे हैं उनकी पावर को न्यूट्रल कर सकें। साथ ही स्पाइडरमैन का ये स्कैन और ये सारी रिपोर्ट और इस पर हमने जो थ्योरी दी थी कि ये जगह डीओडीसी हो सकती है, तो अब इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि हाँ ये चीज वही है और ये डीओडीसी का ही काम है। पनिशर, स्पाइडरमैन ये सभी सुपर हीरोज अब डीओडीसी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए स्पाइडरमैन को की ऑफ सम्मान दिया गया है। लेकिन पनिशर की कहानी के लिए हमें मई तक इंतजार करना पड़ेगा। आई होप डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 अभी चल रहा है तो उसमें भी पनिशर के कुछ चीजों को दिखा दिया जाए। खैर ये चीज अच्छी है कि पनिशर यहाँ जीन ग्रे को डीओडीसी तक लाया है, लेकिन धीरे धीरे पनिशर और जीन ग्रे को ये पता चलेगा कि मैट्सकर उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए जीन ग्रे को यहाँ पर हम बंधा हुआ देख सकते हैं। और ये शुरुआती समय होगा जब पहली बार जीन ग्रे पर कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे और जब जीन ग्रे को स्टडी किया जा रहा होगा उसके म्यूटेशन को लेकर, तब यहाँ पर मैट्सकर को पता चलेगा कि ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे जैकल है। तो ऐसे एक मेन विलन को पहले सेट कर दिया जाएगा कि कोई है ऐसा जिसने एक वायरस बनाया है और उस वायरस से वो हर किसी को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही ये वायरस ने जिसको भी होस्ट बनाया होगा ये उसे और भी म्यूटेटेड कर देगा और ये चीज इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। इस लीक में ये भी बताया है कि स्पाइडरमैन मैन स्पाइडर में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही हमें ग्रे हल्क देखने को मिलेगा। मैन स्पाइडर को लेकर मैंने ट्रेलर में भी ये बात की थी कि जो हमें ये जो 6 हाथ और ये आंखों वाला जो स्पाइडरमैन देखने को मिलता था ये मार्वल कॉमिक्स और एनिमेशन में पहले दिखाया गया था, लेकिन जो रिसेंट के ही कॉमिक्स आई है वहाँ इस चीज का ओरिजिन को थोड़ा बदल दिया गया है। स्पाइडरमैन के साथ ये इवेंट तो होता है और सेम वैसे ही पावर मिलती है, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसे चेंज नहीं होता। पीटर के साथ ये सेम चीज होती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर में ये नहीं दिखाई जाती और पावर भी सेम रहती है। हल्क के बारे में इस लीक का कहना है कि वो ग्रे हल्क में नहीं बदलेगा, बल्कि उसका माइंड कंट्रोल होगा और वो सिर्फ हल्क देखने को मिलेगा। फिर आगे ये भी है कि जैकल पनिशर को भी कंट्रोल करेगा और जीन ग्रे यहाँ पनिशर को जैकल से छुड़ाएगी। फिर इसके बाद जैकल भी ब्रूस बैनर के माइंड को कंट्रोल करेगा और उधर जीन ग्रे ब्रूस बैनर के हाथ में लगे डिवाइस को उससे दूर कर देगी। और इसके रिजल्ट में हमें पता है कि ब्रूस बैनर बुरी तरह से फटकर हल्क में बाहर आएगा। इसी बीच जैकल पीटर के माइंड पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो शॉक्ड हो जाएगा क्योंकि जो म्यूटेशन पीटर के अंदर है वो जैकल का कंट्रोल करने से उसे रोक रहा है। और यही चीज पीटर को ऑर्गेनिक वेब और उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ और बाकी सारे सेंसेस को इनहेंस कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि द हैंड पीटर को चाहते हैं कि वो उस बीस्ट का होस्ट बने और इसीलिए वो जैकल पर प्रेशर डालते हैं कि वो पीटर को कंट्रोल करे। और जैकल कहता है कि इस पर कंट्रोल करना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर पीटर को कमजोर कर दिया जाए तो उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब यहाँ ये क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस होस्ट की बात कर रहे हैं और द हैंड चाहता क्या है। फिलहाल स्कॉर्पियन को जो हमने ट्रेलर में देखा, यहाँ इसके पास एक सिंथेटिक वेनम है और इसका काम है कि पीटर को कमजोर करना, ये वेनम इंजेक्ट करना
ताकि जैकल और द हैंड के हिसाब से पीटर उनका होस्ट बने, और ये चीज क्या है अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। खैर यहाँ पर स्कॉर्पियन का काम होता है पीटर को ये सिंथेटिक वेनम देना, और ये काम होता भी है। पीटर को ये सिंथेटिक वेनम दे दिया जाता है, जैकल का इस पर कंट्रोल हो जाता है और द हैंड का नया लीडर पीटर को बना दिया जाता है। और ऐसा द हैंड क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे यहाँ ये रीजन दिया है कि पीटर को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और उसे अपने ग्रुप का फिर से एक नया मेंबर बनाएंगे। ये बकलोली यहाँ नहीं चलेगी, और ये जैसा भी लीक है इसमें कुछ चीजें सही लग रही हैं और कुछ तो हवाबाजी है। इसीलिए नीचे मुझे हेट मत देना, तुम एक एक सुन लो जरा ध्यान से, मुझे हेट मत देना। बस ये लीक इंटरनेट पे बहुत तेजी से फैल रहा है और मेरा काम है ऐसे लीक्स तक आपको पहुंचाना और थोड़े मोड़े पैसे कमा लेना। खैर आगे लीक में ये भी है कि जीन और जैकल बहुत पहले से पीटर के शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और जीन ग्रे जैकल से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए जैकल पीटर के माइंड में कहीं पर अपने आप को कैद कर लेता है या कैद हो जाता है। वो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो स्पाइडरमैन के अंदर ही कहीं फंसा रहता है। और फिर स्पाइडरमैन की पावर वापस आती है, और ये जो सीन देखा था द हैंड के साथ, यहाँ स्पाइडरमैन इन सभी से लड़ता है, जहाँ पनिशर भी है, जीन ग्रे भी है, डेयरडेविल भी है, और यहीं पर जीन ग्रे भी स्पाइडरमैन की मदद करती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि टूम्बस्टोन के पास इस वायरस का तोड़ है, मतलब वो जैकल के किए हुए कांड को रिवर्स कर सकता है। ये पूरी बैटल खत्म हो जाने के बाद टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन को ये एंटी वायरस जैसी चीज देता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन और भी कमजोर होने लगता है। स्पाइडरमैन इतना कमजोर हो जाता है कि लगभग वो मरने की कगार पर खड़ा हो। लेकिन तभी जीन ग्रे ये महसूस करती है कि जैकल अभी भी स्पाइडरमैन के दिमाग में कहीं कैद है, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि स्पाइडरमैन के साथ जैकल की आत्मा भी मर जाए, इसलिए स्पाइडरमैन को भी मरना होगा। ये क्या बकलोली है और ऐसा लीक हमें क्यों दिया जा रहा है, और अगर ये ऐसा सही हो गया या सच निकल गया तो ये स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे बेकार कहानी होगी, और ये आपको भी नहीं लगता? अब तक जितना भी सुना इस लीक के बारे में प्लीज अपने थॉट नीचे जरूर शेयर करो। फिलहाल एंडिंग में कुछ चीजें और भी हैं, क्योंकि अब पीटर धीरे धीरे मर रहा है और जैकल भी उसके अंदर कैद है, इसीलिए एमजे और नेड को पीटर सब कुछ बता देता है, और फिर ये आंट मे की ग्रेव पर जाते हैं, और बस पीटर इंतजार करता है धीरे धीरे अपने मरने का। फिर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहां एक है सिम्बियोट को लेकर और दूसरा है फ्यूचर फाउंडेशन को लेकर। अब यहाँ सिम्बियोट को क्यों दिखाया गया है, तो वेनम में जो हमने देखा नहीं था 616 में जो रह गया था छोटा सा सिम्बियोट, जिसको बोला है कि वो अब डिलीट हो चुका है पूरा पार्ट, अगर वो वापस से यहाँ आ जाता है तो इसकी वजह से पीटर फिर से जीने लगेगा, और ये सिम्बियोट और पीटर की कहानी फिर से शुरू होगी सीक्रेट वॉर से, जैसा कॉमिक्स में हुआ है। लेकिन एक बार जिस चीज को बाहर निकाल दिया और इतनी खराब एंडिंग के साथ ये सारी चीजों को फिर से कंटिन्यू करना, तो मुझे इस चीज को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन अगर फ्यूचर फाउंडेशन से है तो डॉक्टर डूम को भी दिखाना चाहिए, मतलब फैंटास्टिक 4 में जो डॉक्टर डूम दिखा, सू स्टॉर्म थी और उसके बाद क्या हुआ, शायद अब इस चीज को आगे बढ़ा के दिखाना चाहिए। दूसरी बात, जुलाई में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होगी, और अगस्त सितंबर में एंड गेम रिलीज होगी, और बताया जा रहा है कि एंड गेम का जो पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन होगा वो कैप्टन अमेरिका से रिलेट होकर डूम्सडे को पूरा कंटिन्यू करेगा। मतलब जो हमने डूम्सडे का पहला कैप वाला टीजर देखा था वही एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन बनेगा, और यहीं पर डॉक्टर डूम को ऐसा भी दिखाएंगे कि वो कैप की पूरी टाइमलाइन को उजाड़ देगा, यहाँ तक कि उसके घर में कई धमाके करेगा और हाथ में डॉक्टर डूम के म्यूनिर भी होगा। एक छोटा बैटल सीक्वेंस, टीवीए की एंट्री, इनकर्जन, डूम्सडे का बेसिक प्लॉट सेट यहीं पर कर दिया जाएगा। खैर अभी के लिए यही सब अपडेट लीक्स हैं। आई होप हमें मंडे को अवेंजर्स डूम्सडे का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाए। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखो, बाय।